गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास हम देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो हमें चतुर्भुज समझ लेते हैं। चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज वो होगा जिसकी आमने सामने की भुजा कैसी होगी, जो इक्वल होगी, बराबर होगी। ठीक है, जैसे कि डीसी की इक्वल भुजा कौन सी है? ए बी। ठीक है, और बीसी की कौन सी बराबर है? ए डी। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें एक लंब डालना पड़ता है। ये क्या होता है? ऊंचाई। चलो पहले हम इसका फॉर्मूला समझते। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है अपना? ए बी। ठीक है, आधार क्या है? ए बी इंटू ऊंचाई को बोला ऊंचाई। ऊंचाई क्या है अपनी? डी एल। डी एल। ठीक है, ये ऊंचाई है। ऊंचाई चाहे तो हम यहाँ से भी नाप सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई चाहे तो ये वाली ले सकते हैं या यहाँ से देख सकते हैं, चाहे तो इस कोने से हम ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट समांतर चतुर्भुज का आधार निकालना है। जब हमें से आधार पूछे, समांतर चतुर्भुज का पूछे क्या? आधार बेस पूछे, बेस, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है? अपने इस अंदर का पूरे का क्षेत्रफल हो, ठीक है, और बटे ऊंचाई ये वाली साइड पता हो, तो क्या निकल आएगा? समांतर चतुर्भुज का आधार निकलेगा, आधार। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निकाल। अगर अब हमसे ऊंचाई पूछ ले, हाइट ये पूछे, ये वाली हाइट। ठीक है, डीएल, डीएल पूछे, डीएल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है अपना? क्षेत्रफल बटे आधार। क्षेत्रफल यानी ये वाला भाग पता होना चाहिए पहले अंदर का, फिर क्या? आधार यानी ए बी, आधार पता होना चाहिए, ए बी। ठीक है, ए बी पता होना चाहिए उसके लिए, और इससे हमारा क्या निकलेगी? ऊंचाई, से ऊंचाई निकलेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो भी समझ लेते हैं। आगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। मैंने एक समचतुर्भुज बना रखा है। ठीक है, जिसकी चार भुजाएं कैसे समान है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है? विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण तो इसमें है ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले एक विकर्ण बना लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे विकर्ण और ये वाला यहाँ पे। ठीक है, ओके, इसे हम कुछ नाम देते हैं। इसे नाम दे दिया मैंने ओ। ये विकर्ण है हमारे, कौन से? ये वाले विकर्ण। तो इनमें क्या करना पड़ेगा? पहले 1/2 विकर्णों का गुणा, यानी आपस में ये विकर्ण डाले मैंने, ये वाले, ये वाले दोनों लकीरें मैंने की है बीच में, ये क्या है? विकर्ण है। ठीक है, तो इनमें हम क्या करते हैं? इनका क्या बोल रहा है? गुणनफल, यानी इनका मल्टीप्लाई पूछ रहा है। तो ए सी, पहला विकर्ण ए सी इंटू वी डी, कौन सा? बी डी, बी डी। ठीक है, बी डी, चाहे तो हमने डी भी बोल सकते हैं, ए सी बोल सकते हैं, चाहे ए भी बोले, चाहे डी भी बोले, या वी डी बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। अब है सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले क्या करना है हमें? पहले एक समचतुर्भुज हमने बना रखा है। इसके आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं? आपस में इक्वल है, और ये वाली भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, ये भुजाएं आपस में इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं की बीच की दूरी। फॉर्मूला 1/2 इंटू, ठीक है, क्या कह रहा है? समांतर भुजाओं का योग, ये वाली, ये भुजा, ये इसके समांतर है ना, पैरेलल है इसके, तो इसके क्या है? इसका योग करना पहले। ए बी प्लस डी सी, डी सी, फिर क्या कह रहा है? इंटू, इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये समांतर भुजाएं एक दूसरे के बीच, इनमें दूरी कितनी है? ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंट है? इसके लिए क्या है? डी अपॉन एल, डी एल। ठीक है, ये बन गया सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ओके, ये याद करने हैं फॉर्मूले सारे। चलो अब हम एक या दो तीन चार एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। ओके, चलो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिलके। एक त्रिभुज का आधार 12 सेमी तथा ऊंचाई 6 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए पहले तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं। ये छोटा त्रिभुज बना लिया हमने, इसके नाम दे देता हूं मैं इसे ए बी सी। फर्स्ट में क्या कह रहा? आधार कितना है? 12 सेमी, ऊंचाई 6 सेमी, और यहाँ पे देख लेते हैं हम क्योंकि फॉर्मूला क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
तो सॉल्व करते हैं फिर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधा कितना दे रखा है 12 इंटू ऊंचाई 6 सेमी, 2 से काट देंगे ये 6 इंटू 6 ये आ जाएगा 36 सेमी। ये निकला त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है अपना, एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेमी है, यदि उसका आधार 13 सेमी है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो देख लेते हैं पहले इसमें क्या क्या दे रखा है। पहले देखा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, कितना दे रखा है 78 वर्ग सेमी तथा आधार 13 सेमी। ज्ञात क्या करना, हम लोग को ऊंचाई निकालनी है और ऊंचाई फाइंड करनी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है इसका। क्या पूछा है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की ऊंचाई, फॉर्मूला क्या है 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार। ओके, चलो पुट इन दिस वैल्यू फॉर्मूला में करते हैं पुट। 2 इंटू क्षेत्रफल का देखा है 78 और आधार कितना अपना 13 सेमी। ठीक है, तो इससे पहले इससे यहाँ से काट सकते हो, काट दो, कट जाएगा 13 6 78, यहाँ बचा 6, तो 2 इंटू 6 इंटू 12 का आगे अपनी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी निकल गया आगे 12 सेमी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं आगे, इसे नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन और है हमारे सामने, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल 135 सेमी है तथा ऊंचाई 18 सेमी है, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दोगे। ठीक है, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये मैं बाद में बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका आंसर। ओके, इसे नोट कर लो आप लोग। चलो इसे मैं रेस करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। ओके, एक क्वेश्चन और अपना, एक त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 700 सेमी तथा ऊंचाई 40 cm है, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है। अब क्या करना है, आधार ज्ञात करा रहा है। आज पहले हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, ये हमने एक छोटा त्रिभुज बना लिया। क्या कह रहा है, ए बी सी, क्षेत्रफल कितना है 700 और ऊंचाई कितनी है हमारी 40, ऊंचाई अपनी 40 दे रखी। क्या क्या बेस ज्ञात करा, क्या बेस। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है 700, ऊंचाई 40, आधार निकालना है। फॉर्मूला बताइए, त्रिभुज का आधार बराबर 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्र बटे ऊंचाई। ओके, 2 इंटू क्षेत्र में 700 बटे ऊंचाई कितनी दे रखी है अपनी 40, 0 से 0, इससे यहाँ से काट दो, कितना बचेगा 2 से काटो 2 और ये बचेगा 35, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचे 35 cm। आधार कितना निकल गया है अपना 35 cm। ओके, चलो इससे भी तगड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, नोट डाउन। एक क्वेश्चन है अपना, एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें भुजाओं की लंबाई 10 सेमी, 24 सेमी तथा 26 सेमी दे रखी है। अब हमें क्या देख रखा है, मतलब कोई करेक्ट वैल्यू नहीं दी है हमें कि ये अपना लंब है, ये आधार है, ये अपना कर्ण है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम पहले ये जान लेते हैं कि साइड अपनी है कौन कौन सी। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम मान लेते हैं, माना ए बराबर 10 सेमी
बी बराबर 24 सेमी और सी बराबर 26 सेमी। तो हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला लिखाया था, उसे यूज करते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आ गया 10 प्लस 24 प्लस 26 अपॉन 2। इनको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 अपॉन 2। यहाँ से ये कटिया कितने निकल आएगा 30 सेमी। अब हम एक फॉर्मूला और लिखाया था मैंने, ठीक है, यूज दिस। आ गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर था अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यूज दिस। आगे अभी एस कितने निकल आई है 30। कितनी निकल गई है 30 माइनस 10, 30 माइनस 24, 30 माइनस 26। ओके, आगे यहाँ से माइनस कर दो, कितना बचेगा 20। यहाँ से कितना बचेगा 6, यहाँ से कितना बचेगा 4। नेक्स्ट मल्टीपल। नेक्स्ट आगे इसका मल्टीपल कर लो आप। इसका करके कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 600 इंटू 6 4 जा 24। नेक्स्ट यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ये आएगा 14,400। आगे अंडर रूट से बाहर आएगा तो नहीं आएगा। ये इसका हम फैक्टर काट लेते हैं यहाँ पे, इधर 1.100। आगे यहाँ से काटेंगे 2 7 200। आगे 2 6 और यहाँ से 2 6 12 00, 2 एकम 2 2 8 16 और यहाँ से 2 9 18 00। दिख रहा है इस तरीके से देखा जाएगा। 22 आ गया 2 2 5। आगे आप ये कटेंगे नहीं, 5 से काट दे रहे हैं हम। 5 20 25। यहाँ से हम 5 से किसे काटेंगे 5 45 और ये 3 से, ठीक है, कॉमन ले लो 2 2 2 5 और 3 4 और 4 2 8 5 3 15 15 15 8 8 में 40। हाँ से 4 8 और 4 12, ये 120। क्या निकला है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा 120। ओके सेमी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये वाला, ये उसका आंसर आप लोग कमेंट में रखिए। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें भुजाओं की लंबाई 12 सेमी 10 सेमी और 10 सेमी है। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। ओके, ये कुछ हमारे फॉर्मूले जो पहली क्लास के दौरान ये छूट गए थे, चलिए इन्हें जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। आयत की लंबाई L इकाई, आयत की लंबाई क्या होती है, उसे L इकाई से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को B से, स्मॉल b से। आगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग इकाई। आयत का क्षेत्रफल क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसे L इंटू V वर्ग इकाई भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आयत की लंबाई L, L बराबर क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई इकाई, और इसे कह सकते हैं हम L बराबर A बट्टे V इकाई। ये होता है हमारा एरियन क्षेत्रफल। आगे आयत की चौड़ाई V, क्षेत्रफल बट्टे लंबाई इकाई, ठीक है, लंबाई। विकर्ण की लंबाई जो आयत है ना, आयत बनाते हैं हम एक आयत, उसके विकर्ण की लंबाई पूछे तो फॉर्मूला है अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इकाई। आगे आयत का परिमाप का है 2 कोष्ठक में L प्लस वी। आगे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्र, एक कमरा होता है ना कमरा, उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 कोष्ठक में L प्लस बी और गुणा में H यानी हाइट वर्ग इकाई।
और वर्ग के कुछ फॉर्मूला है वो भी हम जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर क्लास में अपनी समाप्त करते हैं। ओके, ये हमारे वर्ग है ना, वर्ग के फॉर्मूले रह गए 2-3 जो हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। आगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसे ए स्क्वायर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मात्रक होता है इकाई स्क्वायर। वर्ग की भुजा, अगर वर्ग की भुजा पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में क्षेत्रफल इकाई। आगे नेक्स्ट है वर्ग के विकर्ण की लंबाई, अगर वर्ग है ना वर्ग के विकर्ण की लंबाई पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला ए अंडर रूट 2 इकाई। आगे वर्ग का परिमाप, अगर पूछे वर्ग का परिमाप पूछना उसके लिए फॉर्मूला 4 इंटू ए इकाई। इसे कह सकते हैं 4 गुणा भुजा इकाई, इकाई इसका मात्रक है। ओके, चलो थैंक यू यार, आप लोग सेशन को लाइक और शेयर किया करो और कमेंट भी करो, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि और सारी वीडियोस मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। थैंक यू।